आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते गौतम गंभीर को पूछा गया विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में कि किस तरीके से आप जो है वो उनका फ्यूचर देख रहे हैं और उनके रिटायरमेंट की आपको क्या खबर है, इत्तला है और किस तरीके से जो है वो यहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली का करियर आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और वो दोनों जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जिस तरीके से उन्होंने इतने सालों से इंडियन टीम को सर्व किया है, इतने सालों से जिस तरीके से इंडियन टीम को वो आगे लेकर गए हैं वो कमेंडेबल है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक के खेलना चाहते हैं और ये या नहीं खेलना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ अल्टीमेट गोल उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो अगले साल खेले जाएगी। ये दोनों टूर्नामेंट अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर इंडिया पहुंचती है तो जून में वो खेला जाएगा। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि अगले एक साल का हमारा गोल पहले तो ये रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद अगर वो फिट रहते हैं तो 2027 तक जो है वो हम लोग वो कंसिडर करेंगे। 2027 में जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है ओडीआई, वहां पर उनको कंसिडर हम लोग कर सकते हैं अगर वो फिट रहते हैं। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है जिस तरीके से उनको खेलना है नहीं खेलना है। वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और उनके ऊपर जो है वो सारा कुछ डिपेंड करता है उन्हें कब तक खेलना है और उनके ऊपर सारा कुछ है। लेकिन एज ऑफ नाउ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी हमारा अल्टीमेट गोल रहेगा। यहाँ से एक ये बात भी पता चलती है कि फिटनेस को कितने तवज्जो दिए जा रही है इस वक्त। एज ऑफ नाउ कई खबरें जो भी आ रही है कि विजय हजारे, दुलीप ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, सैयद मुश्ताक अली खेलना पड़ेगा और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रायोरिटाइज होते हुए हम लोग नजर आ रहा है। पिछले एक डेढ़ साल में जब से अजित अगरकर आए हैं वहां से कंटिन्यूअसली ये चीजें निकल के सामने आ रही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत कई खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर भी किया था क्योंकि वो केवल और केवल आईपीएल और उसके बिना पर वो जो है इंडियन टीम में शिरकत करने का सोचते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को वो तवज्जुआत नहीं देते, इस वजह से उन्हें जो है कई दफा हमने ये सुना है कि जी खिलाड़ियों को अपने फिटनेस टेस्ट करने के लिए डोमेस्टिक फॉर्मेट जैसे अगर आपका टेस्ट में करना, टेस्ट मैचेस में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो दुलीप ट्रॉफी आपको खेलनी पड़ेगी। ओडीआईज वनडेज में आपको करना है तो विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है आपको खेलकर अपने फिटनेस को दर्शाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि किस तरीके से अब यहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर भी होगा। जो हम लोग कहते थे कि यार कब तक के ये लोग खेलेंगे, क्या क्या करेंगे, 2023 हम लोग ये मान रहे थे कि अल्टीमेट हमारा एक चांस होगा ओडीआई वर्ल्ड कप का। और दोनों खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से आईसीसी ट्रॉफी 50 ओवर की जो मायने रखती है वो कहीं ना कहीं एक और चांस उन्हें मिलते हुए शायद नजर आएगा 2027 तक। और वहां पर भी फिटनेस देखो, फिटनेस की अगर बात करें तो विराट कोहली के फिटनेस की तो कोई तोड़ ही नहीं है। अभी 2024 चल रहा है, 25 में आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलोगे तो वैसे ही वो पूरा साल निकल जाएगा और 26 और 27 फिर मतलब तकरीबन एक साल और 27 में तो आपका फिर वर्ल्ड कप ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो शायद दोनों खिलाड़ी 2027 के लिए एक आखिरी पुश जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में देखते हैं। क्योंकि हर दफा रोहित शर्मा ने भी ये बात कही है कि उनके लिए जो अल्टीमेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी, भले ही हमने टी20 जीता, भले ही हमने टेस्ट में मैच इसके पहले भी हमने जीता था जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है उसके पहले भी, या फिर हमने ओडीआई वर्ल्ड कप भी 11 में जीता, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरा लिए जो अल्टीमेट विन होगा वो तो जो आपके ओडीआई ट्रॉफी होती है वर्ल्ड कप की, वही उनके लिए एक असली वर्ल्ड कप है और उसी फॉर्मेट को वो असली वर्ल्ड कप जीतना भी चाहता है। 2023 में थोड़ा सा हमने गलती करी फाइनल में और वो ट्रॉफी हमारे हाथ आने से रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ये नजर आता है कि किस तरीके से विराट कोहली रोहित शर्मा का आगे फ्यूचर होगा। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि दोनों जो है अपने करियर के कहीं ना कहीं लेटर हाफ ऑफ देयर करियर खड़े हुए हैं और यहाँ से भी वो तकरीबन 3-4 साल की यहाँ से विंडो टेस्ट मैचेस और ओडीआई पकड़ के, टी20 से तो उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था। तो ये कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली किस तरीके से अब आगे आपको शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में अब आपको ओडीआई और टेस्ट मैचेस, क्योंकि आपको टी20 तो है नहीं, यहाँ से आप 3 टी20 मैचेस होने के बाद 3 ओडीआई मैचेस खेलोगे श्रीलंका के खिलाफ 2, 4 और 7 तारीख को। उसके बाद
कहीं न कहीं फिर 19 सितंबर से आपकी बांग्लादेश की सीरीज़ होगी, ब टेस्ट मैचेस वहाँ पर आप खेलोगे, फिर न्यूज़ीलैंड के साथ और फिर हाई वोल्टेज ऑस्ट्रेलिया वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप खेलोगे। तो एज़ ऑफ नाउ जो गौतम गंभीर ने कहा वो यही है कि फिट अगर रहते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो शायद 2027 तक हम उन्हें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और 2027 वर्ल्ड कप शायद उनका ओडीआई का आखिरी फॉर्मेट हो सकता है।